भट्टी साहब, लोगों के जो मसाइल हैं, जो महंगाई है और जिस तरह से कोरोना है, वो तो लगता नहीं है कि ये मसाइल कोई जल्दी हल होंगे। और क्योंकि पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है, पाकिस्तान भी अफेक्टेड है इससे। अगरचे पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है कि कोरोना को काबू में लाने में, उसका दबाव कम रखने में जो पाकिस्तान की हिकमत अमली थी उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस है भट्टी साहब, वो खासी बेहतर है और पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही। देखिए, कोरोना इशू पे यकीनन हुकूमत की मेहनत नजर आई, परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसमें दो राय कोई नहीं। हमें हर बात को गलत कहने का नहीं है, लेकिन समी साहब बहुत मेहनत की और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने भी बचाया। और हुकूमत को उसको क्रेडिट खान साहब को ना देगा तो ज्यादती होगी। लेकिन पाकिस्तान में याद रख लिया, अभी किसके बाद दो तबके बन चुके हैं। पहले था बहुत अमीर, मिडिल क्लास, दरमियाना और गरीब। अब है महलात वाले या झोंपड़ी वाले। झोंपड़ी से मुराद 2-3 मरले वाले घर वाले। इन्होंने मिडिल क्लास और अपर क्लास खत्म कर दी है। अब ये मेरे पास एक बिजली का बिल पड़ा है, इसके 126 यूनिट है और 7,500 बिल है। अब मुझे बताएं ये कैसे बच्चे, इसकी औसतन आमदन 16,000 है पाकिस्तान में। अब गरीब और अमीर का इतना फर्क हो गया है कि समी साहब आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं क्योंकि आज भी रिपोर्टर हूं, मैं गार्डों से बात करता हूं, मजदूरों से बात करता हूं, दुकानदारों से करता हूं, छोटे लोगों से ज्यादा दोस्ती रखता हूं। क्योंकि अमीर लोगों के महलात में जो 100 एकड़ों के घरों में रहे, वो गरीब की भूख महसूस नहीं कर सकता, वो दर्द को तकलीफ नहीं कर सकता जब जवान बेटे के सामने माँ की किडनी फेल होती हो और वो उसको तकलीफ नहीं कर सकता। 2021 में जो कहते हैं सब अच्छा था, उनसे पूछो जिन माओं ने अपने पेट में पाले हुए जिगर के टुकड़ों को पकड़ के नहर में खुदकुशियां कर ली, ये उनके लिए कैसा था। अच्छा, भाई सल्लाह करे बेहतर हो। अच्छा भट्टी साहब, अब तो हुकूमत कह रही है कि हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हर फैमिली 10 लाख रुपए। ये आपको लगता है कि ये बेहतर है चीज? ये 10 लाख रुपए में एक खानदान का इलाज हो सकेगा पूरे एक साल में? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। नहीं भट्टी साहब, अद्वियात की कीमत भी बताइएगा कैसे बढ़ी है? इस सवाल के साथ ही रिले मेरा सवाल भी। अच्छा, मेरी सिर्फ ये बता दें, जिस मुल्क में वजीर इतलात कहें 3 रुपए की दवाई 7 रुपए हो गई है, तो क्या क़यामत है? जो 100 रुपए की दवाई है वो 450 की हो गई है। वो अल्लाह का वास्ता है, उनके घर क़यामत है, तबाही है। जब जवान बेटे के सामने माँ बगैर इलाज के तड़प तड़प के मर जाए तो उसके घर क़यामत है। जब माँ बाप का सहारा बच्चा MA करके नौकरी ना मिले और चोरी डकैती में पकड़ा जाए, उस घर में क़यामत है। खुदा रसूल का वास्ता, क़यामत किसको कहते हैं? इस मुल्क में मैंने कहा 3-4% वो लोग हैं कि बिजली का यूनिट 10,000 रुपये भी हो जाए इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, पेट्रोल 10,000 रुपये लीटर हो जाए नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन 95% आबादी बुनियादी हकूक से महरूम है। मैं इसका हरगिज नहीं कहता कि मौजूदा हुकूमत ही जिम्मेदार है, लेकिन हाकिम वक्त ने हमेशा आइन की बात करने वाले 40 सिक्के हैं। लोगों को तालीम, सेहत, रोजगार, इंसाफ देना हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है। तो मदीने की रियासत वाला तो ऐसे नहीं करते। अच्छा, खबरें कुछ ऐसी आ रही थी भट्टी साहब, क्योंकि आप लाहौर में बैठे हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं और हमें ज्यादा हमारी रहनुमाई करेंगे इसके ऊपर। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी पिछले दिनों की, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं लाहौर में। ये जो अहम मुलाकातें हो रही हैं, आपको लगता है इसका 2022 पे कोई असर पड़ेगा पॉलिटिकली? देखिए, अहम मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है इमरान खान की हुकूमत को पूरा टाइम करवाया जाएगा। उसमें एक भगोड़े जो सजा याफ्ता है सुप्रीम कोर्ट से, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, 4 हफ्ते के लिए इलाज के लिए गए। उनके जमात ने टोपी ड्रामा किया, आ रहे हैं तो आ जाए। क्यों नहीं आ रहे मुझे बताएं, क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने, हुकूमत ने तो नहीं रोका। हुकूमत तो कह रही है हम आपको एक दिन का ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। शेख रशीद वज़ीर दाखिला कहता टिकट दे देता हूं। तो इन सियासतदानों में और अवाम में खलीज अलीना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इक़्तिदार की खवस, ताकत और इक़्तिदार का नशा इन्हें हकायक नहीं जानने दे रहा। तो हुकूमतें तो पहले भी, पीपल्स पार्टी की आई 3 दफा रही, कौन कौन जेलों में गया, नून लीग की आई वो भी गया, और इस हुकूमत ने भी यकीनन 23 तक रहे या 28 तक रहे या 78 तक रहे।
जाना है, लेकिन इसके इंकिशाफात इतने खौफनाक होंगे कि लोग कानों को हाथ लगाएंगे। अच्छा, एक और सवाल लाहौर से रेलेवेंट है। खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब के शहबाज शरीफ साहब के लिए हो सकता है अगला साल इतना अच्छा ना हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद वो जेल के पीछे होंगे। डू यू एग्री विद इट? कुछ ऐसी खबरें हैं कि उन्हें पकड़ा जा सकता है अगले साल में? मेरी इतला है कि शहबाज साहब के पहलवानों को, गुजरांवाला का शहर है, ताकतवर लोगों से, बॉडी बिल्डर से बहुत अच्छे हालात हैं। प्राइम मिनिस्टर सब नाराज हैं। ये पूरा वो ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो नैब में था। अब FIA को जोर लगाया जा रहा है कि इन्हें गिरफ्तार करे, लेकिन बाज ताकतवर हलकों ने, सियासी हलकों ने, मैं कह रहा हूँ, कहीं दूसरी तरफ चले पहलवानों ने शहबाज को कहा था नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब के लिए अब सबसे बड़ा खतरा ना जरदारी है, मरियम नवाज नाहल है, आ भी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती, नवाज शरीफ ने आना नहीं, आ भी जाए तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, शहबाज शरीफ खतरा है। अब वो किसी भी कीमत में उन्हें जेल में देखना चाहते हैं। उन पे केस सच्चे हैं झूठे हैं, ना मैं उनकी सफाई दे रहा हूँ ना कह रहा हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा खतरा इमरान खान साहब समझ रहे हैं। आप पिछले दिनों से देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट शहबाज शरीफ को कर रहे हैं। शाहिद हकान अब्बासी को भूल गए हैं, राना तमीर, ख्वाजा आसफ सबको भूल गए हैं, आसफ अली जरदारी को भी वो भूल गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो बनेगी, नवाज शरीफ साहब को एक मैसेज पहुंच जाएगा और वो आएंगे नहीं, क्योंकि गारंटी भी तो शहबाज शरीफ साहब ने दी थी ना। देखिए, गारंटी तो 2 साल पहले दी थी और भेजा हुकूमत ने था, तो जिसने भिजवाया था इनकी इतनी जरूरत है उनको पूछने की? आपको पता है नवाज शहबाज शरीफ बीमार हुए, उन्हें जब अस्पताल लाया गया तो उस वक्त उन्होंने कहा ये वाशरूम मेरे शाना शान नहीं, VVIP था रूम। 14 लाख की टाइलें लगवाई गई उसी दिन, 14 लाख की टाइलें। अलीना जरा लफ्ज लोड कर लें, बाथरूम की सर्विस अस्पताल की। मुस्लिम शावर छोटा पड़ गया, गुजरांवाला से एक इंडस्ट्री मालक को बनाया गया, उसने मुस्लिम शावर नवा बनाया। तो जिसने भेजा था ये उसको इनकार कर सकते हैं? तो इतनी हिम्मत है तो इमरान खान बताएं। पंजाब में हुकूमत इनकी थी, इनके फैसल साहब जो फेडरल मिनिस्टर थे वो भी 10 दफा गए, वो प्लेन लेस नीचे ऊपर कहाँ हुए? वो लाहौर के जहाज में चार्टर्ड प्लेन में बैठते ही सेट कैसे हो गए? क्या ये जिम्मेदार नहीं है? पहले तो ये बताएं वो गए कैसे है। अच्छा ये बताएं, आपको कह रहा हूं जब तक उन्हें ये बताइए कि बुजदार साहब रहेंगे, इमरान खान साहब तो आप कह रहे हैं टेन्योर पूरा करेंगे, और ये भी बता दीजिए कि चौधरी सरवर साहब का क्या फ्यूचर है? बुजदार साहब इमरान खान के PM हाउस में ताला लगाने तक रहेंगे। अब इमरान खान साहब कब तक रहते हैं वो आपके दोस्त, क्योंकि ताले की चाबी उनके पास है, 22 तक रखते हैं, क्योंकि 22 के एंड पे ताला लगवा के, मैंने लफ्ज के लिए नोट कर लिया ना, मैंने जो अर्ज किया है बुजदार साहब तब तक रहेंगे। हाँ, इमरान मोहतरम समी इब्राहिम साहब के करीबी दोस्त हैं, इस साल एंड में उनकी एक मतलब है कोई फैसला होना है, हम वो चीज़ बहुत मैटर करेगी। 6 महीने पहले मार्च से सिलसिला शुरू हो जाएगा, नए साहब कौन आएंगे उसका सियासत पे बहुत फैक्ट पड़ेगा। लेकिन मौजूदा हालात में मुझे PTI पंजाब में या KPK के बाकी जो 17 ज़िले रह गए उनमें कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती। हो सकता है 2/3 मेजोरिटी ले ले, अब्बा भी ले आ जाए और आके डब्बे भर दे। चौधरी सरवर साहब का क्या होगा, रहेंगे या वापस? चौधरी सरवर साहब का 6 माह से सख्त इख्तलाफ चल रहा था और वज़ीर आज़म चाहते थे वो रिजाइन दे दें। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अब जब पंजाब में इनको KPK में बहुत ज़्यादा मार पड़ी और 2-3 दफ़ा PM साहब ने उनको कुछ जिम्मेदारी देने की सोच रहे हैं कि पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में चौधरी सरवर के रोल को एक्टिव किया जाए, वरना चौधरी सरवर साहब का कोई फ़ोन नहीं सुनता था। लेकिन छोड़ दे, मेरा उनसे थोड़ा सा शनासाई है, लेकिन उन्हें कुछ रोल मिल रहा है। लेकिन चौधरी सरवर साहब का भी हाल जहांगीर तरीन और अलीम खां से मुख्तलिफ नहीं रहा माजी में। इससे ज़्यादा और ख़बर आपको क्या दूँ, उन्हें भी बिल्कुल कॉर्नर किया रखा रहा, बिल्कुल कॉर्नर किया रखा रहा। अब कुछ दिनों से क्यों अहमियत उनकी बन रही है, ये मेरे एक दोस्त हैं, मेरे कायद समी इब्राहिम, उनसे पूछिएगा। वो जब सुबह बाल बनाए तो क्या वजह हुई है अचानक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।